हमें तो ये है कि ये कल जानी चाहिए सरकार, तो आज ही चली जाए। इतना अभी कम से कम शासन तो पूरा कर लेने। ना इन्हें तो इतने तो और डबो देंगे 3-4 महीने में। तो अखिलेश सरकार होती ना तो पता ही नहीं चलता, रोज मर रहे, यहाँ से गाड़ी लद लद कर जा रही है। कौन सस्पेंड? यूं भी कोई बात होगी? ये बात करनी है जब तुम्हारे असली सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? गुस्सा दिला दिया। ऐसा बहुत बार गए थे, ऐसा है ये ब्रांडिंग करते हैं, ये ब्रांडिंग करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने मनाई थी। गुंडागर्दी सिखाते हैं। जब गुंडागर्दी सिखाते हैं तो 5 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने किसी पे गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगाया है जी? गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगाया? अभी बाद में बताऊंगा। अच्छा बाद में बताएंगे, थोड़ा सोच लेने दीजिए। जवाब इन्हें झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। नागपुर से इसे आदेश हुए हैं कि ऐसा कहो जब बच सकते हो तुम, लेकिन ये बचेंगे नहीं। तय कर रही है योगी जी, बिल्कुल नहीं आएंगे 100%। गोरखपुर में जाके अपने मटका घंटा बजाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे, चलती है साइकिल, उठती है दूर, ना रहेगा हाथी ना रहेगा फूल। आप ये देख लीजिए। जब इनकी सरकार जब बदलेगी ना, 12 साल में कहते हैं ना कुड़ी की भी बाहर आई, इनके जब बायोडाटा खुलेंगे लोग बाग ये कहेंगे जिंदगी में सब काम करेंगे, करब बीजेपी को वोट नहीं। और मोदी जी कहते, मोदी जी एम में तो फर्स्ट क्लास है, बीए थर्ड क्लास है, इनके साथ इन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं, इनके साथ कोई पढ़ने वाला नहीं। जिस स्कूल में ये पढ़े उसका कोई वो नहीं। अब के पास कैसा लग रहा है इस वक्त जो है, कुछ ही समय के बाद चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा स्ट्रोक खेला है, क्या लगता है कि वोट के लिए जो है ये खौफ है या फिर क्या मन में चल रहा है? मोदी के धोखे में अब कोई नहीं आने वाला है, किसान भी समझ चुके हैं, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इसने ये वापस किया। तो सच्चाई मान लीजिए, अब इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया। ये इन्हें अपने बचाव में कदम उठाया। इन्हें झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। नागपुर से इसे आदेश हुए हैं कि ऐसा कहो जब बच सकते हो तुम, लेकिन ये बचेंगे नहीं। ये और इनके कारनामे इतने खराब हैं। लखीमपुर में क्या किया इन्होंने किसानों के साथ, एमपी के वो मिनिस्टर के लड़के ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसे आज तक इस्तीफा नहीं दिलवाया। और किसान बुरी तरह पिट रहे हैं, हर चीज पे महंगाई है, लेकिन ये सब बातों को दबाने के लिए ये कर रहा है। इसका कोई अविश्वास नहीं कर रहा इसके झूठ का। आरएसएस के मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु की तरफ जब भी देश बड़ा आगे बढ़ेगा, और चल भी रहा है देश विश्व गुरु की तरफ, कि सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है? भागवत जी ये बता दें कि आज़ादी की लड़ाई में इनका क्या कोई आदमी जेल गया है? उल्टे इन्होंने अंग्रेजों के दलाली की है, आरएसएस ने भी। और जो इनके हिंदू कार्ड उत्तर प्रदेश में चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा, सब समझ चुके इन्हें। अच्छा। हिंदू कार्ड चल के क्या करेगा जब सिलेंडर तो होगा 1000 रुपए का, तेल सरसों का क्या भाव है, दूसरी चीज क्या भाव है। अभी तो घर घर इन्होंने ही पहुंचाया था। क्या घर घर पहुंचाया? सबके खाली पड़े हैं जब पैसे ही नहीं है। बिजली भी घर घर ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश में पहले 80 रुपए बिल जाए करे, आज 1000 रुपए जा रहा महीने का। इन्होंने ऐसा काम किया। घर घर शौचालय बनवा दिए। इन्होंने कहाँ बनवा दिए? इन्होंने कहाँ बनवा दिए? इस गांव में एक भी नहीं बना। आवास योजना के तहत घर मकान बनवा दिए। किसी को भी इस गांव में एक भी मिल जावे। किसानों को 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं। किन्हें मिल रहे हैं? एक भी आदमी को नहीं मिल रहे। केवल इनका ढोंग। झूठ तो नहीं हो सकता, मिलते हैं लेकिन सारा इनका, हमारी तो 100% सच्चाई और इनके 100% झूठ। इंक्वायरी कर लो, फिर ये हम पे मुकदमा चलाओ। अगर इस एक आदमी को मिलता है तो ये हम पे मुकदमा चलाओ इस बात का, झूठ का। तो चलिए, पूर्वांचल के लोगों को तो मिलता ही होगा। कहाँ? जब यहाँ नहीं मिलता था ऐसे ही पूर्वांचल में मिलता होगा। पूर्वांचल में देख लो रैली में क्या हुई। ऐसा हो रहा होगा क्या जैसे बता रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपए नहीं मिलता होगा। यहाँ पे जो एनसीआर में है ना, सब लोग इतने काबिल हैं, वो खुद ही अपना शौचालय, अपना घर बना सकते हैं। हाँ जी। पूर्वांचल का क्या हालत होगा? बहुत अच्छा चलेगा। 370 किलोमीटर की में बनाया वो हाईवे बना है। अच्छा, शौचालय को लेकर के जो बड़ा असमंजस होगा। मैं कह तो रहा हूँ, इतने लोग काबिल हैं यहाँ पे। उधर की बात है मैं कह रहा हूँ, पूर्वांचल की बात। बने हैं वहाँ पे बने। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हवा ढह गई, उड़ गया, ले गया सब शौचालय। कौन ले गए? हवा में ढह गया, उड़ गया। ये प्राकृतिक आपदा को ये रोक देंगे?
प्राकृतिक आपदा को अखिलेश यादव को खड़े कर देंगे और इनके कार्यकर्ता को। कर दीजिए जवाब है ये रोक के ये तो बिल्कुल ये वाली बात हो गई कि इनमें कुछ नहीं। मोदी जी इतने बड़े झूठे हैं। मोदी जी की दो जन्मदिन है। एक तो जो है 29 अगस्त 1949 है, एक 17 अगस्त 1950 है। और मोदी जी कहते हैं मोदी जी एम में तो फर्स्ट क्लास है, बीए थर्ड क्लास है। इनके साथ इन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं, इनके साथ कोई पढ़ने वाला नहीं। जिस स्कूल में ये पढ़े उसका कोई वो नहीं। अब आप किसानों पे आ जाइए। एमपी में देख लीजिए क्या हो रहा है किसानों के साथ, और हमारे यहाँ भी देख लीजिए ब्लॉक में जाके किसानों को खाद नहीं मिल रहा, लाइन में लगे लगे मर जा रहे हैं। कम से कम 10 तो मौत वहां हो गई एमपी में। तो ये किसानों का क्या भला करेंगे? किसानों को इनके नुकसान के अलावा इन्होंने कोई भला नहीं करा। 2000 रुपए क्या दे रहे हैं? मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव में? क्या मुद्दा होगा? विकास, भारतीय जनता पार्टी जो लट गाड़ के विकास के पद पर विकास के कार्य करे हैं। उसी 35 साल का इतिहास में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। रिपीट करेंगे दोबारा? हाँ जी, फिर से रिपीट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। महंगाई इतनी ज्यादा है, जनता मर रही है, तराई कर रही है। योगी जी बिल्कुल नहीं आएंगे। 100% गोरखपुर में जाके अपने मटका घंटा बजाएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे। चलती है साइकिल, उठती है धूल, ना रहेगा हाथी ना रहेगा फूल। आप ये देख लीजिए। अभी इन्होंने बता दिया चोर है अखिलेश यादव, रात को निकलने हैं। अरे अखिलेश यादव जी के देखो जनता का कितना प्यार है। जनता उठ के आ रही है रात के 12 बजे ठंड में 12 बजे 3 बजे पुष्प वर्षा कर रही है। जब मोदी जी पे पुष्प वर्षा क्यों नहीं करी पूर्वांचल वासियों ने? अगर मोदी जी इतने अच्छे थे और योगी जी ने पूर्वांचल बनवाया तो उसमें करती पुष्प वर्षा, करी तो अखिलेश यादव पे है। तो इस बार अखिलेश यादव बिल्कुल आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। जवाब है इनकी बातों का? उसके कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार गुंडागर्दी सिखाते हैं। गुंडागर्दी सिखाते हैं? जब गुंडागर्दी सिखाते हैं तो 5 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने किसी पे गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगाया? है जी, गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगाया? वही बाद में बताऊंगा। अच्छा बाद में बताएंगे, थोड़ा सोच लेने दीजिए। जवाब चिता जवाब, इस बात का जवाब। क्या? इस बात का जवाब कैसे भैया? आपकी सरकार में जो है कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं गुंडा माफिया खत्म हो गए। खत्म। उनकी बातों का जवाब दे दीजिए। किसकी का बोलो? सवाल पूछिए, बड़ा सवाल पूछिए। सवाल मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं समाजवादी वाली को पिटीशन दिया जाता है, वो गुंडे हैं। अगर हम गुंडे हैं तो गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगाते हैं योगी जी? गुंडा एक्ट भैया गुंडा एक्ट एक बात सुन, गुंडा एक्ट आजम खान पे कहाँ पड़ा आज? बोल, क्यों ना हो रही उसकी जमानत? बताओ इस बात का जवाब दो। बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है मुझे इधर उधर करके। इधर ही कहाँ है? क्यों नहीं हो रही जवाब जमानत की बातों का? नहीं, ये उन पे लगा दिया। और जो स्वामी चिन्मयानंद है जिन्होंने बलात्कार का वो बाहर कर दिए इन्होंने। ये इनकी सफाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इनका बात है बेटी को सबसे ज्यादा जो बुरा हाल है बीजेपी का बेटियों में। बिना अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्यादान दिया, लैपटॉप दिया, इन्होंने क्या दिया? आप ही के साथ बैठता, आप देखते हो ना एकदम तुलने में लड़ाई करने के मुंडे बन गए। ये तो ये भाई ये तो अंधभक्त है। ऐसी ये कह रहे हैं। अंधभक्त है। ये अंधभक्त का चश्मा लगाए हुए हैं, और इन्हें बीजेपी वालों ने अंधभक्त का चश्मा है। कहाँ अंधभक्त का चश्मा? ये दिखाई नहीं देता चश्मा। ये तो बीजेपी वाले अपने नागपुर से ट्रेनिंग दी जाती है कि इतना झूठ बोलो, 100 बार झूठ बोलो, सच हो जाएगा। ये वकील लोग हैं, ये झूठ को सच बना दें और सच को झूठ बना दें। इनसे ना जीता कोई भी। अच्छा बस हम तो सच्चाई की बात कहेंगे। एक बात सुनो, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री सेना के बीच में दिवाली मनाने गया कोई? फौजियों के साथ में? बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बात तो सुने, चलिए खड़े हो जाइए 2 मिनट। आप गुस्सा, आपने गुस्सा दिला दिया। ऐसा बहुत बार गए थे। ऐसा है ये ब्रांडिंग करते हैं। ये ब्रांडिंग करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने मनाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मनाई थी। ऐसा ये ब्रांडिंग करते हैं और कोई ब्रांडिंग नहीं करता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो ये अब आप बीजेपी ये बताइए, ये गुफा में बैठ गए, ये केदारनाथ की गुफा में बैठे। जो साधना, एक मिनट, जो साधना होती है, पूजा होती है हमारे यहाँ बड़े काम तो ये करते नहीं, बस इनका यही काम है, दिखावा करना, यही चीज है। किसके लिए करेंगे? उनके आगे पीछे कोई है नहीं कि देश की भलाई के लिए रातों दिन 18-18 घंटे काम करते हैं। काम है। एक बात सुनो, अमित शाह का क्या नाम, उसके पास क्या था कि जो आज बन गया? इनको देख लो, सबको बताओ क्या हुआ। इनके पास सारे पैसा भरा है। जब इनकी सरकार जब बदलेगी ना, 12 साल में कहते हैं ना कूड़ी की भी बाहर आई। इनके जब बायोडाटा खुलेंगे, लोग बाग ये कहेंगे जिंदगी में सब काम करेंगे, करब बीजेपी को वोट नहीं। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपका भी पोथी पत्रा खुल जाएगा जब सत्ता बदलेगी। किसका खुलना खुले? बिल्कुल नहीं खुले। अरे एक बात वकील साहब ने कही थी, सुनो, क्या 7 एनकाउंटर जो वो करे थे, क्या एक ही जगह पे लगे कर रहे? वो अखिलेश सरकार होती ना तो पता ही नहीं चलता। रोज मर रहे, यहाँ से गाड़ी लद के जा रही है। कौन सस्पेंड? यू भी कोई बात होगी? ये बात करनी है जब तुम्हारे असली सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? उन्होंने हम भी अभी अच्छी बात करें, सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? ये किसके डर से सस्पेंड? क्योंकि वो फर्जी एनकाउंटर था, इसमें सस्पेंड हुए। क्या लगता है पलड़ा किसका भारी है? जल्दी। सपा का पलड़ा भारी है। हाँ। 1-2 अच्छे काम जल्दी से। बहुत बढ़िया काम। बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई है और बेहिसाब बढ़ाई है।
तो ये हर अच्छे काम हो आदमी गए ना? परेशान है। अच्छे काम हो गए मतलब ये। क्यों बीजेपी के बुरे काम हो गए। अच्छा, और सपा ने इतनी महंगाई नहीं थी सपा के जमाने में, और अच्छी सरकार थी। क्या चल रहा मन में? जिसने घटिया से घटिया और गंदे काम किए हैं वो इन्होंने किए हैं। वो एक भी जो पब्लिक सेक्टर का खड़ा करा इन्होंने सब बेच खाया और गुजरातियों को और इनको दे दिया। पता है अभी कुछ लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे चाचा, तो लोगों का ये कहना था कि जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो देश को गड्ढे में डुबा दिया है ना, उसकी भरपाई करने में अभी योगी की सरकार को, मोदी सरकार को टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर देश जो उन्होंने 70 साल में किया इनने 5 साल में सब खो दिया। बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, हर चीज से, गुंडागर्दी से, ऐसा किसी भी शासन में नहीं हुआ जितना बुरा इस शासन में हो रहा। आपके दिल में क्या है? हमें तो ये है कि ये कल जानी चाहिए सरकार, तो आज ही चली जाए। अरे इतना अभी कम से कम शासन तो पूरा कर लेने चाहिए। ना ना ना, इन्हें तो इतने तो और डबो देंगे 3-4 महीने में। तो 3-4 महीने तो इनके लिए बहुत है। सहन नहीं हो रहा इनसे चाचा, सहन नहीं हो रहा, कह रहे हैं कल जाने आज ही चली जाए। भाई सही कह रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, पर देखो दोनों भाइयों की हमारी राह अलग अलग है। हम तो सही है बिल्कुल। 4 महीने बाद यदि और सरकार आ गई तो यहाँ बैठना भी दुश्वार है। जैसा आज बैठे हैं, पंचायत लगाएगा, यूँ कह देंगे जाओ इतने पैसे चाहिए। मतलब इस सरकार में सब कुछ बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर बहुत 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 बढ़िया, आराम से घूम रहे हैं रात दिन। आपके मन में क्या चल रहा है? चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। हम तो भाजपा के ही हैं भैया, भाजपा सरकार बहुत बढ़िया हमारे लिए। तो मन बदलाव नहीं होगा? बिल्कुल 101%। काम नहीं करवाया था विधायक जी ने।